सूर्य से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिन पर से आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका है। आपके मन में सूर्य को लेकर कई सारे सवाल उठते होंगे कि यदि सूरज ना होता तो क्या होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, सूर्य किस आकार का है। असल में सूरज एक तारा है जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। आग के इस विशाल गोले में 70% से ज़्यादा हाइड्रोजन और 26% से ज़्यादा हीलियम शामिल है। दोस्तों, हमारा सूर्य आकार में इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी कई सैकड़ों पृथ्वी समा सकती है। पृथ्वी और सूरज के बीच का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है। साथ ही यह हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल सूर्य का व्यास करीब 13,90,000 किलोमीटर है। पृथ्वी के मुकाबले अगर इसको देखा जाए तो यह लगभग 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। जरूरी नहीं कि हमारा सूर्य ही इस ब्रह्मांड में इकलौता तारा है। हमारे ब्रह्मांड में सूरज जैसे अरबों या फिर खरबों हमारे ब्रह्मांड में सूरज जैसे कई खरबों तारे शामिल हैं। और ये तो सबको पता ही होगा कि सूरज की रोशनी हमारे धरती तक आने में 8 मिनट 21 सेकंड का समय लगाती है। दोस्तों, ग्रेविटी हर जगह मौजूद है। इस ब्रह्मांड में हर एक जगह ग्रेविटी है। और अगर आपको सूर्य की सतह से बाहर निकलना हो तो आपको सूर्य की सतह से पृथ्वी की ओर आने में आपके रॉकेट की स्पीड यानी कि आपके रॉकेट की शुरुआती चरण तकरीबन 618 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। तब जाके आप सूर्य की सतह से कहीं बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा मजबूत है। आग के इस गोले का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा अधिक है। 4.6 अरब साल पुराना हमारा सूरज, साथ ही इसका जीवन काल 10 अरब या फिर उससे भी ज़्यादा अधिक है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार 5 बिलियन साल बाद सूर्य में मौजूद जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन कोर काम करना बंद कर देगा। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और इसका ग्रेविटी भी पृथ्वी से 27 गुना ज़्यादा है। हमारे ब्रह्मांड में इससे भी कई गुना ज़्यादा अधिक तारे मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि हमारे आकाशगंगा में करीब 5% ऐसे तारे हैं जो सूर्य के मुकाबले ज़्यादा चमकदार और साइज में, आकार में उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल का सूरज एक पिंड है। यह केवल गैस से ही बना हुआ है। यह पृथ्वी या फिर किसी दूसरे ग्रह की तरह ठोस नहीं है। और जो इसके सबसे नज़दीक ग्रह है वो है मरकरी यानी कि बुध, जो सूर्य से केवल 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि सूरज का चक्कर लगाता है। दोस्तों, हमारा सूर्य बहुत ही अनोखा है और लगभग शुरू से ही पूरी दुनिया में सूरज देवता की पूजा की जाती है। आखिर कोई तो बात होगी, तभी तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। और अगर आप भी करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः ज़रूर टाइप करें। हमारा सूरज बहुत ही पुराना है। वह अंतरिक्ष में काफ़ी शुरू से है। अब तक हमारा ये सूरज न जाने क्या क्या चीज़ देखा होगा, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन सूर्य के बिना असंभव है। ऐसे में हमारे सबके दिमाग में बचपन से ही चलते आ रहा है, कई ऐसे सवाल उठते आ रहे हैं कि यदि सूरज ना होता तो क्या होता। सूर्य ग्रह है या फिर कोई तारा? सूर्य का असली रंग क्या है? आखिर यह इतना गर्म क्यों है? ऐसे बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं, है ना दोस्तों? बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में टाइप करो। दोस्तों, सूर्य जितना गर्म नहीं है उससे कहीं गुना ज़्यादा सूरज का एटमॉस्फेयर गर्म है। और सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी किरणें बहुत ही खतरनाक होती है। यह हमारे त्वचा के लिए कैंसर और अन्य दूसरे बीमारियों का कारण बन सकती है। और आपको एक और बात बता दूं कि सूर्य का असली रंग पीला नहीं और ना ही लाल। अगर आप सूर्य को अंतरिक्ष में जाकर देखेंगे तो आपको सूर्य का असली रंग सफ़ेद नजर आएगा, क्योंकि इसका रंग असली सफ़ेद ही है। और सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक है। हम और आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म होकर उबलने लगता है और लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पर भारी से भारी लोहा पिघल के पानी बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में सूर्य की पूजा की जाती है, और मैंने कई वीडियो में ये भी बताया है कि हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। कुछ मेटल के बने जीव भी हो सकते हैं या फिर कुछ एलियन। आप इसे देखो, आपको क्या लगता है यह क्या है? ध्यान से ज़रा देखो। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई गोल सा राउंडिंग स्पेसक्राफ्ट एक लंबी सी पाइप लटका के हमारे सूरज से ईंधन भरने का काम कर रहा हो? और इस क्राफ्ट का साइज पृथ्वी से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है। यानी इस गोले में कई पृथ्वी समा सकती है। पर आखिर है तो ये केवल एक ही अंतरिक्ष यान? तो अभी रिसर्च जारी है। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि जब से सूरज का जन्म हुआ है तब से यह लगातार जलते आ रहा है, यह ख़त्म क्यों नहीं होता? तो दोस्तों, बता दूँ कि सूरज अब तक अपने हाइड्रोजन का लगभग आधा हिस्सा ही ख़त्म कर पाया है।
यानी कि अगर आपके पास 1 लीटर तेल है तो आपने उस 1 लीटर तेल में से केवल आधा लीटर ही खर्च किया है और आधा लीटर आपके पास है जो कि कई अरबों खरबों वर्षों तक चलेगा। और जब सूरज अपने कोर का सारा हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील कर देगा तब हमारा यह सूरज मर जाएगा। लेकिन आप क्यों टेंशन लेते हो? हमारे सूरज को अगले लगभग 5 अरब वर्षों तक कुछ नहीं होने वाला। अब से लगभग 5 अरब वर्ष बाद जब सूर्य अपने परमाणु ईंधन के भंडार को खत्म कर देगा तो यह एक बड़ा सा फूले हुए लाल विशालकाय गोले में तब्दील हो जाएगा, जिसके बाद बुध, शुक्र ये दोनों ग्रह को निकल जाएगा, हमारी पृथ्वी को झुलसा कर रख देगा और कुछ समय बाद हमारा सूरज एक छोटे से सफ़ेद बौने तारे में बदल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।